अब की बार बिहार में केकर हुई सरकार। जी हाँ, अब हम यह बात इसलिए कह रहे हैं, आपको बता दें सबसे पहले कि जैसा कि आपको पता होगा बिहार चुनाव में 3-4 नाम है जो मुख्यमंत्री के चेहरे पे काफी बिहार में डंके की चोट पे हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवार की, हर पार्टी अपने अपने नेता की बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हैं कि हमारी पार्टी की अगर सरकार आती है तो हम ये काम करवा देंगे बिहार के लिए, हमारी पार्टी की अगर सरकार आती है तो हम बिहार में इस चीज को विकास के तौर पे देंगे। तो हर पार्टी लगातार, आपको जैसे कि पता होगा कि चुनाव से आने से पहले हर पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिव हो जाते हैं। सभी पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में घूमना शुरू कर देते हैं और अपने अपने लोगों को अपने पार्टी के प्रति लुभाना और बहुत सारे छोटे छोटे कामों को गिनवा कर हमारी पार्टी ने ये किया, हमारी पार्टी ने वो किया, हमारी सरकार आएगी तो हम ये अब ये करवा देंगे, फिर अब की बार अगर आप चाहते हैं तो हम ये, मतलब न जाने कई सारे वादे लगातार सभी पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं और सभी पार्टी के कार्यकर्ता क्षेत्र में घूमने और अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन आपने तो यह सुन लिया, लेकिन अब आपको हम बताते हैं कि मैं उन सभी पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि अब तक इतनी बार, जैसा कि आपको पता होगा पिछले 9 बार लगातार, मतलब नीतीश कुमार 9 बार शपथ ले चुके हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, लेकिन सोचिए अब तक बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं है, न जाने बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं लगा। आज भी बिहार का पलायन का मुद्दा काफी चरम सीमा पे है। बिहार के लगातार मैट्रिक इंटर करने के बाद गांव देहात के और बात करें लोगों की, चाहे वो अपने शहर में कमाने के लायक नहीं होते हैं, तो गरीब घर से बिलोंग करते हैं, गरीब घर से आते हैं, तो उन्हें न चाहते हुए भी बिहार से बाहर, बिहार को छोड़कर बाहर कमाने के लिए, पैसों के लिए, अपने घर परिवार रोजी रोजगार के लिए जाना पड़ता है। लेकिन इस पे कोई बात नहीं करेगा, इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन हाँ, चुनाव आएगी तो चुनाव के समय लगातार ना जाने अनगिनत वादे सभी पार्टी के नेता करते हैं, सभी पार्टी के लोग करते हैं, सब कोई कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करवा दें। लेकिन सोचिए जब सब कोई बिहार में अगर विकास ही करा रहा है तो फिर बिहार की स्थिति इतनी बुरी क्यों? चाहे आप स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर लीजिए, चाहे शिक्षा व्यवस्था की बात कर लीजिए, चाहे बिहार में फैक्ट्री की बात कर लीजिए, चाहे बिहार मतलब किस बिहार समझिए तो आज के डेट में बाकी सारे देशों से आज सम्मान मानी तो हमारा बिहार पीछे है। मैं यह बात इसलिए कह रहा क्योंकि मैं भी बिहार से हूँ, फिर भी मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूँ क्योंकि जो हकीकत है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। और आपको पता होगा बिहार आज के टाइम पे भी कितना पीछे है। लगातार चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, लगातार मंच से कहते हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, लगातार चाहे वो चिराग पासवान, लगातार ना जाने कई सारे पॉलिटिशियन बिहार में हैं, भर भर के पॉलिटिशियन है, लेकिन सभी सिर्फ वादे करते हैं स्टेज के माध्यम से, जनसभा के माध्यम से, लेकिन कोई बिहार के विकास की बात नहीं करता। अगर कोई करता भी है तो वो वाकई में धरातल स्थिति पे अगर देखा जाए तो वो धरातल पे विकास नहीं होता है, वो सब विकास बस कागज में ही रह जाता है, उसके अलावा उसके आगे नहीं बढ़ता है। क्योंकि आपको, जैसा कि आपको पता हो कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में, मतलब आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में काफी कम समय बचे हुए, तो सभी पार्टी कार्यकर्ता इस वक्त एक्टिव हो गए हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें तो 2-3-4 नाम है वो काफी, मतलब बढ़ चढ़ के इन सबों का नाम आ रहा है चुनाव में। और इन सबों का नाम आने का मतलब, मैं इन सबों के बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ कि जैसा कि आप लोग बात कर ले तो बिहार में नीतीश कुमार हैं, वो भी लगातार वादे करते आ रहे हैं, लगातार 9 बार तो शपथ ले लिए, लेकिन पता नहीं अब आगे का पता नहीं। लेकिन इस बार भी उनका नाम आ रहा है कि इस बार फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे अगर बिहार में विधानसभा की सीट में उनकी पार्टी और बीजेपी से गठबंधन करने के बावजूद अगर की है जैसे वैसे, और उस हिसाब से बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी की ज्यादा सीट आती है या फिर एनडीए की ज्यादा सीट आती है तो नीतीश कुमार हो सकता है तो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं दूसरी तरफ बात कर ले तो प्रशांत किशोर भी हैं जो जनसुराज के सूत्रधार हैं, वह भी मतलब लगातार बिहार में कह रहे हैं कि हम सबसे पहले जीतेंगे तो दारू खोल देंगे, बिहार में पलायन को सबसे पहले रोकने का प्रयास करेंगे, पेंशन को बढ़ा के इतना कर दें, मतलब ना जाने वो भी लगातार स्टेज के माध्यम से वादे कर रहे हैं। अब देखना यह हो कि लगातार, जैसे आपको पता हो चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, वह भी उनका भी नाम आ रहा था मुख्यमंत्री के चेहरे होने में। लेकिन आपको बता दें बात हम प्रशांत किशोर पे चले हुए प्रशांत किशोर की करें तो प्रशांत किशोर के बारे में आपको बताएं तो प्रशांत किशोर लगातार न जाने वादा कर रहे हैं कि हमारी सरकार अगर आती है, अगर हमारी पूर्ण बहुमत से बिहार में सरकार बनती है, हमारे कैंडिडेट अच्छे खासे वोट से जीतते हैं, हमारे बिहार में सरकार आती है, किसी और बिहार के लोगों को लगता है कि वाकई में जनसुराज मतलब जो जय बिहार की बात करता है, मतलब बिहार की बात हर वक्त करता है। जनसुराज की पार्टी का भी आपको पता होगा नारा है कि हमेशा बिहार की बात करते हैं। प्रशांत किशोर भी कहते हैं हमेशा बिहार को हम विकास करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, मतलब न जाने ऐसे तो सभी नेता वादे करते हैं। लेकिन अब एक बार बिहार की जनता ऐसा लग रहा है कि बिहार की जनता हो सकता है तो इस बार बिहार के चुनाव में कुछ बदलाव हो सकता है और लोग प्रशांत किशोर को भी थोड़ा बहुत, मतलब प्रशांत किशोर की तरफ मतलब वोटरों का रुझान जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लोग विश्वास करते हुए दिख रहे हैं प्रशांत किशोर, तो हो सकता है। तो लेकिन मैंने इतनी सारी बातें तो अब कह दी, मैंने तो अपना ऑब्जर्वेशन आपको बता दिया, लेकिन आपको क्या लगता है क्या इस बार वाकई में बिहार में किसकी सरकार होगी? कौन होगा जो बिहार को विकास के रास्ते पे अग्रसर करेगा, या फिर बिहार की विकास की सिर्फ बात ही करते रहेगा, या फिर कागज तक की विकास करेगा, धरातल पे विकास करेगा? आपको क्या लगता है कौन हो सकता है बिहार का सीएम? चाहे वो नीतीश कुमार हो, या फिर जनसुराज हो, या फिर तेजस्वी यादव? क्योंकि आपको पता होगा तेजस्वी यादव पिछली बार बिहार विधानसभा चुनाव में काफी अच्छे प्रदर्शन किए, तो उनका भी स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा था, अच्छी सीटें निकाले थे, तो उनपे भी दावा जा रहा है, कहीं ना कहीं उनका भी नाम आ रहा है। तो कौन हो सकता है जो बिहार में आने वाले समय में बिहार के लिए अच्छा काम करेगा, बिहार के में विकास की बात करेगा, जीतने के बाद बिहार के विकास करेगा? बताइए कमेंट सेक्शन में।